आपका संबंध संगीत से है इस वक्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं। किसी की डेस्टिनी यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है, भाग्य बदल रहा है। थोड़ा रेस्ट करो, समय अनुकूल नहीं है, लड़ने का समय नहीं है, टकराने का समय नहीं है। पुरानी पहचान छोड़ना चाहते हैं आप, बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। ना सुनना पड़ सकता है इस वक्त, आपको रिजेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है और एक मनी एनर्जी है, उसको प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन से पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, डायरेक्ट एनर्जी क्या है जो भेद था, अब आप जानेंगे आपके बारे में, और क्या है जो आज गाइडेंस के तौर पर आपको मिलने जा रहा है। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो। वफादारी करे लोग आपके साथ, ईमानदारी करे आपके साथ, आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, कोई आपका दिल ना दुखाए। बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत सारा धन मिले, बहुत सारा प्रोटेक्शन मिले, एक सुरक्षा कवच मिले, परमपिता परमेश्वर का बहुत सारा स्नेह और बहुत सारा आशीर्वाद मिले आप सबको। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एनर्जी की बात कर लूँ तो भगवान शिव की एक तस्वीर है किन्हीं के घर में, और मैं आपको बताऊं कि जैसे एक बहुत नॉर्मल वाली तस्वीर आती है, सस्ती वाली, जो कूट पर बनी होती है, कागज़ पेपर, जो मोटे वाले पेपर होते हैं उस पर बनी होती है, और उसी में लेमिनेशन टाइप का कुछ लगा हुआ होता है। छोटे से मैंने सड़क पर देखा है, एक फोल्डिंग पर बिछा बिछा किस तरह के भगवान के फोटोज़ बेचते वक्त, या किसी धार्मिक स्थान पर भी बेचे जाते हैं इस तरह की तस्वीर। ये मढ़ी हुई नहीं होती है, ना ही शीशे में, ना कुछ। ये एक मोटे से कागज़ की जो तस्वीर होती है ना, मोटे कूट पर, और उस पर लेमिनेशन प्लास्टिक की हुई होती है छोटे से ऐसे, लेकिन भगवान शिव की यार एनर्जी वाली तस्वीर है। बैठे हुए हैं बाघ छाल पहनकर और आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी एक तस्वीर है। बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है इससे भगवान शिव की। किसने लगा रखी है? अपने कमरे में लगा रखी है क्या? कोई स्टूडेंट है क्या? पढ़ने वाली जगह में लगा रखी है क्या? मुझे ज़रूर बताइए ये तस्वीर की एनर्जी किन से कनेक्ट हो रही है। और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। परमपिता परमेश्वर जो है ना, अद्भुत है, इनका नाम लेने से रोम रोम खिल उठता है। भगवान शिव को जो जो मानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि इनकी आत्मा बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है इनका नाम सुनकर भी। शिवलिंग के दर्शन मात्र से ऐसा लगता है जीवन धन्य हो गया। जो भी ऐसे कनेक्शन बना पाए हैं महादेव से, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। आपका संबंध संगीत से है। वाह, इस वक्त मुझसे मैं देख पा रही हूँ ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, जो म्यूजिक को बहुत पसंद करता है, या म्यूजिक उसकी नस नस में है, खून में है ना, रग रग में है। या तो आप डांस करते हैं बहुत अच्छा, या तो आप गाना गाते हैं बहुत अच्छा, या तो आप कुछ बजाते हैं बहुत अच्छा, और या तो इन तीनों में से आप कुछ नहीं करते हैं, आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। मतलब संगीत से एक अलग सा संबंध है आपसे, एक अद्भुत सा संबंध है आपसे। जब संगीत का नाम सुनते हैं, आप म्यूजिक से जुड़ते हैं, आप तो सब भूल जाते हैं, अपने जीवन के सारे दुख भूल जाते हैं, सारे सुख भूल जाते हैं, परिवार के सदस्यों को भूल जाते हैं, रुपया पैसा का लालच भूल जाते हैं। क्या खूबसूरती है आपकी, सब खत्म हो जाता है, केवल म्यूजिक ही म्यूजिक, केवल संगीत ही संगीत। इस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, संगीत से अद्भुत संबंध है आपका, अद्भुत संबंध। मतलब आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपका रोम रोम फड़कने लगता है। संगीत ऐसी चीज़ है आपके लिए। क्या करते हैं आप, मुझे ज़रूर बताइए। आप कुछ बजाते हैं वाद्य यंत्र, आप नृत्य अच्छा करते हैं, आप डांस में रुचि रखते हैं, आप गाना गाते हैं, या आपको संगीत सुनना पसंद है, या आप अपने बच्चे को संगीत सिखा रहे हैं, या मन में छुपी कोई दबी इच्छा है, बरसों से इच्छा थी म्यूज़िक सीखने की, करने की कुछ, लेकिन हो नहीं पाया, तो दिल के एक कोने में आपने मंदिर की तरह स्थान दे दिया म्यूज़िक को, और कुछ कर भी नहीं पाए, परंतु पूजते हैं मन ही मन संगीत को। इस वक्त कोई ऐसा जुड़ा हुआ है जिसका संगीत से एक अद्भुत संबंध है, एनर्जी डायरेक्ट आ रही है, मुझे ज़रूर बताइए। मैं खुद उतावली हूँ सुनने के लिए कि किनका है म्यूज़िक से यह अटूट रिश्ता की यहाँ तक एनर्जी आ रही है। रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। नंबर 1 की एनर्जी आ रही है, यानी कि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जिसका भी जन्मदिन है, आप एक मूलांक के जातक हैं, सूर्य आपके स्वामी है, आपकी एनर्जी आ रही है। आप ही आपके संतान हो सकते हैं,
अद्भुत होते हैं आप लोग, सीधा चलते हैं, सीधी बात करते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा गुरूर, सूर्य वाली चमक, और वो भीगी बिल्ली बनने वाला नहीं है, चमचागिरी नहीं होगी आपसे, है ना, तू मुँह नहीं होगा आपसे कि किसी के तलवे चाटे, किसी के हाँ में हाँ मिला दें, किसी का हाँ हाँ कर दे ताकि मेरा काम बन जाए, ये नहीं होगा। खरखर लोग हैं आप लोग, खर्रे लोग हैं आप लोग। एक मूलांक की और सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। सूर्य अपने आप में एक चमकदार चीज़ है। सूर्य का नाम लेने से हमारा चेहरा चमक जाता है। सूर्य के प्रकाश में जाते ही सारी सच्चाई सामने आ जाती है। तो सूर्य जिसका स्वामी है वो इंसान कितने खरे होंगे। भले आपकी बात किसी को चुभ जाती है, लेकिन आप लोग झूठ का साथ नहीं देते हैं। आप लोग फरेब का, बेईमानी का, मैंने कहा ना, लोलो पोचो नहीं होता है आपसे। जो बात बोलते हैं खरखर बोलते हैं, इसीलिए कुछ लोग आपके शत्रु भी बन जाते हैं। परंतु कोई बात नहीं, अपनी पहचान के साथ कायम रहिए। सूर्य है आपके स्वामी, तो सूर्य की ऊर्जा, उसकी चमक आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए। नंबर 1 से जिसका भी संबंध हो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, सेकेंड डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पर किसी की डेस्टिनी बदलती हुई नजर आ रही है, किसी का भाग्य बदल रहा है। मानो जैसे पुनर्जन्म होता है ना, पुनर्जन्म का यहाँ पर बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप फिर से जन्म ले लेंगे। हमारे जीवन काल में भी पुनर्जन्म कई बार होता है। यहाँ भाग्य बदलता हुआ नजर आ रहा है। किसी की मंजिल बदल रही है, किसी की डेस्टिनी बदल रही है। चेंज ला रहे हैं आप अपने आप में, और आप नहीं ला रहे हैं, नहीं मैंने गलत कह दिया, आप नहीं ला रहे हैं, समय ला रहा है। परमपिता परमेश्वर किसी का भाग्य बदल रहे हैं, किसी का तख्ता पलट हो रहा है। एक स्थान से निकलकर आप दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, आपका मन बदल रहा है। आपको जो चीज़ें पसंद थी अब नहीं आ रही है पसंद, मंजिल कुछ और है आपकी, सोच बदल रही है। आप बिल्कुल यहाँ से निकलकर फ्रेश हो रहे हैं। भाग्य बिल्कुल, जिसको तख्ता पलट कहता ना, हो सकता है बड़ी नौकरी लग रही है आपकी, जगह परिवर्तन हो रहा है। आप किसी गाँव, किसी कस्बे से बिलोंग करते हैं और अचानक से प्रशासनिक कोई परीक्षा देते हैं और पास करके बिल्कुल DSP बन जाते हैं, है ना। जहाँ आपको कोई जानता नहीं था, वहाँ अब आप जानते हैं पूरे शहर भर के लोगों को। लोग पीछे पीछे चलते हैं, काफिला चलता है। ऐसे किसी की कहते हैं ना कायाकल्प हो जाना, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा होने की कामना आपने की थी, कहीं ना कहीं एक स्वप्न देखा था, एक ख्वाब देखा था दूर एक बड़ी मंजिल प्राप्त करने की, और वो सार्थक होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत अद्भुत परिवर्तन, बहुत अद्भुत परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। किसी का भाग्य बदल रहा है, किस्मत का फैसला हो रहा है, और बहुत हक में हो रहा है, हित में हो रहा है आपका। मतलब बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ, एक ऐसा बदलाव जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा पॉजिटिव वे में। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ना, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करो, समय अनुकूल नहीं है। यूनिवर्स इस वक्त आपसे कह रहा, जिनकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी आ रही है आपकी। थोड़ा सा रेस्ट करो। आपको यूनिवर्स कह रहा है इस वक्त की समय के अगेंस्ट जाकर लड़ना मत। ये समय बहस करने का नहीं है, ये समय लड़ने का नहीं है, ये समय टकराने का नहीं है, ये समय शांत रहने का है। रेस्ट करो का मतलब सो जाओ नहीं, है ना, जाकर सो नहीं जाना। लेकिन अपनी जिंदगी में आप थोड़ा सा आराम दो खुद को, दिमाग को थकाना बंद करो। क्योंकि दिमाग तभी लगाओ जब समय अनुकूल हो आपके, तब आप जो दिमाग लगाओगे हित में आपके फैसला होगा, कुछ काम बनेंगे। लेकिन जब अभी काम बनने ही नहीं है, शत्रु बहुत भारी है आप पर, समय बहुत कठिन है आपका इस वक्त, परिस्थितियां कड़ी है, प्रतिकूल है, तब समय टकराने का नहीं है, तब समय शांत रहने का। यूनिवर्स आपको इस वक्त संकेत दे रहे हैं कि थोड़ा सा शांत रहो ना, इतनी बेचैनी, इतना उतावलापन क्यों, थोड़ा सा शांत रहो, समय अभी अनुकूल नहीं है। परंतु जीवन भर समय अनुकूल नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं है, अभी समय अनुकूल नहीं है, अभी शांत रहो, रुको, देखो तुम्हें क्या करना, परफॉर्मा तैयार करो, उस पर योजनाएं बनाओ, कौन कौन तुम्हारा साथ देंगे, किधर से साथ नहीं मिलेगा, किनसे छल मिल रहा है उनसे किनारा करो, धोखा जो दे रहे हैं उनको काटो, अपने जीवन से हटाओ। कौन साथ दे सकते हैं, जिनके साथ से तुम्हें बल मिलेगा, ऐसे लोगों से जुड़ो, ऐसी एक योजना तैयार करो, ऐसी एक स्ट्रेटेजी तैयार करो, तब समय आएगा आपका वार करने का, जो प्रथम बार में आप विनर होंगे, प्रथम बार में आप जीत जाएंगे। अभी समय नहीं है। लड़कर देख लो, थक जाओगे, बहस करके देख लो, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आप और बुरे बनते चले जाओगे समय के साथ, इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगेंगे आपको खुद खराब लगेगा कि मैं तो इतना बुरा नहीं था, महिला है आप, हो सकती हैं, मैं तो इतनी बुरी नहीं थी जैसी पहचान मेरी बन गई। आपको खराब लगेगा, आपकी जुबान से ऐसे ऐसे शब्द निकलेंगे जो आपको बिल्कुल मैच नहीं करते हैं,
बिल्कुल आपकी पहचान नहीं, आपके संस्कार के खिलाफ, आपकी शिक्षा के खिलाफ, परंतु समय इस वक्त प्रतिकूल है और वो आपको समय खराब बनाता जाएगा। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा देर शांत हो जाओ, थोड़ी देर शांत हो जाओ, समय को अनुकूल होने दो, तब वार करना, जीत तुम्हारी होगी। इस वक्त थोड़ा आराम करो। क्या है मामला, आप मुझे बताएंगे कमेंट में लिखकर। किनसे रेजोनेट हो रहा है, किनको ऐसा लग रहा है कि समय अभी भारी पड़ रहा है मेरा, मैं सिर्फ हारती चली जा रही हूँ या हारता चला जा रहा हूँ, थोड़ा रुकना चाहिए मुझे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। पुरानी पहचान छोड़ना चाहते हैं आप, निकलना चाहते हैं यहाँ से, आप सब कुछ बदलना चाहते हैं आप। बिल्कुल जिस चीज़ से बहुत प्यार था आपको, जिसके मोह में आप रुक जा रहे थे, जिसके मोह में न जाने कितनी चीज़ें छोड़ दिए थे आप, आज उस चीज़ को छोड़ना चाह रहे हैं आप। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, इस वक्त आप चेंज चाहते हैं जीवन में, और अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है आप इससे पूर्ण रूप से निकलना चाहते हैं। आप एक बेहतरीन बदलाव लाना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने आप को पूरी तरह से कायाकल्प करना चाहते हैं, और जैसे हो सकता है आप अपना परिवार छोड़ना चाहते हो। ये हो सकता है जहाँ आप रह रहे हो, जिन लोगों के मोह में आपने बड़ी बड़ी खुशी छोड़ दी कि मैं परिवार नहीं छोड़ सकता, भले मुझे कोई मौका मिला है मैं गवा दूँ, लेकिन आज उस परिवार के साथ आप रहना नहीं चाहते। जिस शहर में रहने के लालच में आप मोह में, बहुत बड़ा मौका, बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी नौकरी, सब कुछ छोड़ दिया आपने कि ये शहर मैं नहीं छोड़ूंगा, आज उस शहर में आप एक दिन नहीं रहना चाहते। आपका मौका मिले तो आज रात को छोड़ दें आप ये शहर, हो सकता है ऐसा कोई मामला। आप इस परिस्थिति से, इस समय से, इस जगह से निकलना चाहते हैं। कौन है आप, क्या चाहते हैं आप, मुझे ज़रूर बताइए। कौन सा परिवर्तन आप लाना चाहते हैं, क्यों इतना भारी लगने लगा आपको ये समय। ये लोग जो आपके अपने थे, जिससे प्रेम करते थे, उसकी चाह में आपने बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी उस प्यार को पकड़कर। आज उस प्यार से आप खुद दूर जाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति है मानो आप बदलाव चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। इस स्थान पर अब आपका दम घुट रहा है। हो सकता है आप महिला हैं, आप जहाँ रह रही हैं, अब आपकी इच्छा बिल्कुल टूट गई है, आपका पेशेंस जवाब दे दिया, अब आप नहीं रहना चाहती हैं, अब आप बस सब कुछ छोड़कर जाना चाहती हैं। आप पुरुष हैं, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ दम घुट रहा है आपका। आप जिस घर में रह रहे हैं अब आपको अकबकाहट सी हो रही है, ये परिवार अब चुभ रहा है आपको, अब यहाँ से निकलना चाहते। कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। जिनसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और बहुत परेशान आप नज़र आ रहे हैं मुझे, तो मैं एक ही बात कहूँगी, ठीक है आप बदलाव चाहते हैं और बदलाव मिलेगा, समय के साथ बदलाव मिलेगा। अब आप चाह लिए हैं यहाँ से निकलना तो आप बिल्कुल निकलोगे, लेकिन ज़रा धैर्य रखो, ज़रा खुद पर कंट्रोल रखो। इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समय सब कुछ ठीक कर देता है, तो आपके साथ भी सब कुछ ठीक होगा। मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड, ना सुनना पड़ सकता है आपको, रिजेक्शन की संभावना है। ऑल राइट, इसको इतने नेगेटिव वे में ना लिया जाए। इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, थोड़ा सा केतु की भी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, मैं पूरी बात बताती हूँ। अभी आपने कुछ, आप मुझे बताएंगे रियल क्या है। हो सकता है कहीं आपने कुछ अप्लाई किया हो, जो कोई रिजेक्शन हो सकता है। मैं सबसे एक नॉर्मल सी मोटी बात होती है कि आपने कहीं अप्लाई किया हो जॉब के लिए, तो रिजेक्ट हो जाओगे आप, ना सुनना पड़ सकता है। कहीं से रिश्ते की बात आई, आपको कोई देख कर गया हो, घर में निर्णय सब मिलकर ले कि नहीं ये रिश्ता सूट नहीं कर रहा, दोनों की जोड़ी नहीं बन रही है, तो फ़ोन कॉल आए कि नहीं आपकी लड़की हमें पसंद नहीं, आपका लड़का हमें पसंद नहीं, हमारी लड़की के साथ या लड़के के साथ जोड़ी नहीं है, ये भी रिजेक्शन हो सकता है। तीसरी बात, कोई टेंडर भरा है आपने, कोई डील के लिए आपने भी फॉर्म भरा है, जहाँ सबने भरा है, ना हो जाएगा, नो हो जाएगा आपको। इस वक्त रिजेक्शन या ना की संभावना आ रही है थोड़ा सा। और एक चीज़ हो सकती है कि आप किसी इलेक्शन में, कोई भी लोकल एरिया के किसी भी तरह के इलेक्शन में आप खड़े हो तो आपको यहाँ पर ना की इंडिकेशन मिल रही है कि आप हार जाओगे। होता है ना, आप जिस कम्युनिटी में हो, यहाँ कोई चीज़ का इलेक्शन हो, आप खड़े हो, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन या ना सुनने की एक एनर्जी आ रही है। किसी चीज़ को आप, कोई चीज़ मांगे आप अपने परिवार से, आप अपने पिता से कुछ मांगे कि मुझे ये चाहिए, तो सीधा ना हो जाए, दिल पे थोड़ा सा लगेगा, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़े से आंसू नहीं भी हो, अगर पुरुष है आप, हो सकता है आप आंसू ना देखे आपके, लेकिन दिल रोएगा आपका। दिल में जिसको दर्द उठना कहते हैं ना, ऐसा दर्द उठता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक रिजेक्शन होगी, कोई चीज़ में आप रिजेक्ट हो सकते हैं, किसी चीज़ में आपको ना मिल सकती है। धैर्य रखिए। जीवन में ऐसे कितने हाँ और कितने ना आते हैं, इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखना चाहिए, वरना हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे, हम अपने जीवन की आने वाली खुशियों का मज़ा खो बैठेंगे।
हम परमपिता परमेश्वर की जो शक्तियाँ हमें रोज प्राप्त हो रही है, हम जो उनकी छाँव में जी रहे हैं, जीवन का आनंद हम भूल जाएंगे अगर छोटी सी ना से हम दुखी हो जाते हैं, है ना। ऐसे कितने ना आते हैं और ऐसे कितने हाँ आते हैं जीवन में। ना सुख में बहुत ज़्यादा खुश होना है, ना दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होना है। ये सब चलता रहता है, लेकिन आप अपने जीवन के उद्देश्य को ना भूलें। आप काबिल हैं, आप दक्ष हैं और आप बहुत मूल्यवान हैं। इस बात को समझकर किसी भी तरह की ना को सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि ना के बाद हाँ होगी और ज़रूर होगी। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, किस क्षेत्र में आपको इस वक्त थोड़ी सी असफलता का सामना करना पड़ रहा है, ना हो सकती है, आप मुझे ज़रूर बताइए।